कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर में रहती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती है। और एक ऐसी ही बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वो चुड़ैल थी, खुले बालों वाली, सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उसी दिन जब मेरे नाना अपने काम को खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए थे। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्द ही पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। उन्हें नाना जी ने जोर से ब्रेक मारा। वो औरत गाड़ी के सामने आकर जोर जोर से रोने लगी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा वह यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो भी वो कुछ नहीं बोली। तो नाना जी उस औरत को अपने घर ले आए। जब उस महिला के बारे में घर वालों ने पूछा तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बनाएगी, लेकिन मेरी माँ को उस औरत पर शक हो गया था। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आया। उन्होंने उसे बोला, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया? कब खाना बनेगा और हम कब खाएंगे? उस औरत का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही हो। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट के बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। गले की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, न ही वो कुछ हल रहे थे। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए और घर वालों को नुकसान ना पहुँचा दे। माँ ने चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उठाकर उसकी तरफ तोड़ने लगी। उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज से आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी
आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे। मेरी माँ की हिम्मत की तात भी दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर आग से उस डायन को भगाया नहीं होता तो न जाने क्या होता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी एक खौफ से भरी कहानी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये स्टोरी स्पॉटिफाई या गाना.com पर या किसी भी म्यूजिक पॉडकास्ट में सुन रहे हो तो रेटिंग स्टार ज़रूर देना, और हाँ, फॉलो ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।